जरा गौर करना, एक मुरीद आया बयजीद बुस्तामी की बारगाह में अर्ज करने लगा, सरकार आपकी बस्ती में एक फाहिशा औरत ने डेरा डाल लिया है। हुजूर वो नौजवान लड़कों को अपना जिस्म बेचती है, नौजवान लड़के उसके कोटे पर जाते हैं और चढ़ने के बाद में अपना मुंह काला करके आते हैं। बयजीद बुस्तामी ने इतना सुना तो चीख निकल गई। मुरीद ने अर्ज किया, हुजूर रोते क्यों है? इसमें आपका तो कोई मैटर नहीं, जाने वाला जाता है, बुलाने वाली बुलाती है, इसमें आपका क्या मैटर है? तो आपकी चीख क्यों निकल गई, आपके आंसू क्यों आ गए? बयजीद बुस्तामी ने फरमाया, मैदान महशर में मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया, ओ बयजीद बुस्तामी तेरी तू क्या कर रहा था? तो जवाब क्या दूंगा? तू क्या कर? हम कहते हैं ना, खुदा की कसम बस्तियों से बुरे काम खत्म हो जाए। किसी एक मौलवी के बस की बात नहीं, किसी एक इमाम के बस की बात नहीं, किसी एक पीर की बस की बात नहीं कि मुआशरे से बुराई का खात्मा। जिस दिन सब सर से कफन बांध के आ जाएंगे, या तो बुराई रहेगी या हम रहेंगे, तो इंशाअल्लाह बुराई खत्म हो जाएगी, आप रहोगे। बयजीद बुस्तामी फरमाते, मेरे मुरीद, मेरे रब ने पूछ लिया कि तेरी बस्ती में एक फाहिशा डेरा डाल के बैठी थी, तू क्या कर रहा था? तू क्या कर रहा था? मैं क्या जवाब दूंगा? मुरीद खामोश हो गया, हुजूर क्या करूं? क्या उसको जाकर के भगाऊं, से मारूं? बयजीद बुस्तामी ने फरमाया, नहीं, उसको मारना भी नहीं, अल्लाह अल्लाह, उसको गालियां भी नहीं देना, अल्लाह अल्लाह, उसे तकलीफ भी नहीं देना। यार अल्लाह वालों की शान देख, हम तो बुराई भी रोकते हैं ना, तो गुंडागर्दी से खबर नहीं, यार प्यार से रोको। अल्लाह के रसूल ने जो दावत दी है ना इस्लाम की, खुदा की कसम तलवार से नहीं किरदार से दी है, प्यार से दी है, प्यार से। वो प्यार सामने लाओ। बयजीद बुस्तामी ने फरमाया, नहीं, बस तो इतना पता लगा कि आगे वो उसका बाजार लगने का टाइम क्या है। वो मुरीद गया, जाकर के पता लगाया, पता चल गया शाम के टाइम वो अपने जिस्म फरोशी का धंधा शुरू करती है। शाम के टाइम उसका बाजार लगता, नौजवान आते हैं, उसके जिस्म की बोली लगाते हैं। बयजीद बुस्तामी को पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद बयजीद बुस्तामी ने मुसल्ला उठाया, फाहिशा के दरवाजे पे बिछा दिया। कहाँ बिछा दिया? कहाँ बिछा दिया? फाहिशा के, जोर से बोलो, बिछा दिया। आज एक अल्लाह वाला बैठा है फाहिशा के दरवाजे। लोगों, हर आंख से दिखती हुई चीज सच्ची नहीं होती, ये भी सुन लो। आज जुमला जो मैं बोल रहा हूं, हर आंख से दिखने वाली चीज सच्ची, वरना तो आज अल्लाह वाला कहां बैठा है। अगर अंदाजा लगाया जाए तो फिर अंदाजा तो बहुत गलत जगह जाएगा ना। बोलो है कि नहीं है? फाहिशा के दरवाजे पर बैठा, बैठे, जोहर वहीं पड़ी, अजर वहीं पड़ी, मगरिब वहीं पड़ी। फाहिशा ने अपनी खादमा को बुला के कहा, जाओ और देखो दरवाजे पे कितने कस्टमर आए हैं, उनकी लिस्ट लाओ। खादम आई तो देखा एक ही बैठा है, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह। बस बस एक ही बैठा है और कोई दूसरा नहीं है। जितना टाइम ज्यादा हो गया ना, इतना हाई फाई मैं आपके सामने मैटर पेश कर रहा हूँ। खुदा की कसम नींद को सौ दूर चली गई। बताऊं मैं आपको, अगर एक प्याला दूध समंदर में डाल दो तो दूध दूध रहेगा या पानी हो जाएगा? बोलिए, जोर से बोलो। अरे यार पानी हो जाएगा, है क्या नहीं? और एक बाल्टी दूध में एक गिलास पानी डाल दो तो पानी पानी रहेगा कि दूध हो जाएगा? पता चला जिसकी क्वांटिटी हाई फाई हो वो अपने में से कर लेता है, अपने जैसा कर लेता है। अगर गुनाहगार ज्यादती पर हो और उनकी तादाद ज्यादा हो तो वो अपने जैसा कर लेता है, और ईमान वाला कोई अल्लाह का वली हो तो वो अपने जैसा कर लेता है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। कहने लगे ये रॉन्ग साइड आ गई है, ये गलत जगह आ गई, इसकी जगह ये ना थी। मेरी बस्ती में इसने डेरा डाला, शायद इसे पता नहीं था कि मैं भी रहता हूँ यहाँ। कहने लगी सुनिए,
हमें तुम्हारी टोपी, तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारी तिलावत, तुम्हारी नमाज, तुम्हारा सजदा, तुम्हारा रुकू, तुम्हारा क़ियाम, तुम्हारे रुकू व सुजूद, तुम्हारे तस्बीह, इनसे मतलब नहीं। यहाँ पर आने वाला आता है और वो एक ही काम करता है, मुंह काला करता। आप बताइए, आपने फरमाया अपनी मालिकिन से पूछ करके आ कि हम उसके पास आना चाहते हैं। अल्लाह जरा और यहाँ तक भी सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यार कौन आज पास में जा रहा है? अगर आज का जमाना होता ना और किसी मौलवी को ऐसे बैठे हुए कोई देख लेता ना तो फोटो खींच के पहले फेसबुक पर डालता, देखो हजरत कहाँ बैठे हैं। उस जमाने के लोग आए, बैठा हुआ देखा, सबने बैठा देखा बायजीद बुस्तामी बैठे, मगर देख के सबसे बोलता कोई कुछ नहीं था। बस देख जुल्फे बिखेर के मेकअप करके बैठी है बायजीद बुस्तामी, हुजरे में कदम रखे, निगाहें झुका ली, जमीन से निगाह ना उठा सके। वाह वाह, निगाह बायजीद बुस्तामी ना उठाए, जोर से बोलिए निगाह। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर पूरी दुनिया की औरतें पर्दा करने लगे, पूरी दुनिया की औरतें, फिर भी तुमसे तुम्हारी निगाह के बारे में हिसाब होगा। ये मत सोचो आप हम औरतों को, लड़कियों को कसूरवार ठहराते हैं, ये बेपर्दा घूम रही हैं। वो बेपर्दा रहे तो उनकी बेपर्दगी का हिसाब उनसे होगा। पूरी दुनिया की औरतें भी अगर पर्दे में रहें तो हमारी निगाह का हिसाब हमसे होगा। बायजीद बुस्तामी लोगों उसके हुजरे में जाकर के निगाहें जमीन पर पड़ी हैं, निगाह नहीं उठती। कहने लगी ओ आने वाले तू अजीब है, आया है पूरी रात की कीमत दे करके आया है, मगर तेरी नजर मेरे ऊपर नहीं पड़ती। अरे निगाह उठा के तो देख, मैं हुस्न और जमाल की परी हूँ। निगाह उठा के तो देख, मैं हुस्न की देवी हूँ। निगाह उठा के तो देख, मैं हुस्न का मुजस्समा हूँ। निगाह उठा के तो देख, अगर एक बार देखेगा तो मेरे हुस्न पर फिदा हो जाएगा। अरे इतनी कीमत अदा करके भी अपनी निगाह नीचे करके खड़ा है, वजह क्या है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया कान खोल के सुन ले, मेरा एक दिल था और ये दिल में किसी को दे चुका हूँ, अब इस दिल में किसी की मोहब्बत और किसी का हुस्न नहीं आने वाला है। कहने लगी क्या कोई मुझसे भी खूबसूरत तेरी बस्ती में रहने लगी है? कहने लगे नहीं, मैंने जिसे दिल दिया है वो मेरी बस्ती में नहीं रहता, वो मदीने में रहता है। यार जरा जोर से बोलो ना, मेरे भाई यार कोई मजमे से भी नारा लगाए तो बड़ा अच्छा होगा। कहने लगे मैंने जिसे दिल दिया है वो कोई दुनियादार नहीं, मदीने का ताजदार है, नबियों का सरदार है, आमीना का लाल है, और वो इतना खूबसूरत है, वो इतना खूबसूरत है जो उसके चेहरे को देखे वो चमक जाता है। दिल का इलाज करने आया। यार जरा जोर से बोलो, तेरे दिल का इलाज करने आया। तो कहने लगी नजर तो उठा के देख ना मेरे हुस्न को। कहने लगे पूरी रात की कीमत अदा हमने की है, तू बताएगी नजर कहाँ रखना है? अरे कीमत हमने दी है ना, तो तू बताएगी कि नजर कहाँ रखना है। अब हम बताएंगे कि तुझे क्या करना है। यार जब कीमत हमने दी है तो फिर बताएंगे भी हम ना तुझे क्या करना। तू कौन होती है हमें बताने वाली कि हमें क्या करना? यार सुनोगे तो मचल जाओगे, जरा सुनोगे तो मचल जाओगे। देखो नारा लगा तो मजमे में से लगना चाहिए। कहने लगे तू नहीं बताएगी, अब हम बताएंगे क्या करना है। बोलिए कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है तेरा मेरा? कीमत तेरी मांगी मैंने दी के नहीं दी? हाँ दी। तो कहने लगे फिर जो मैं बोलूंगा तुझे वो करना होगा। कहने लगी मुझे मंजूर है ये सौदा। कहने लगे अगर मंजूर है तो सबसे पहला काम सुन, गुस्ल खाना में जाके सबसे पहले वुजू करो और फिर गुस्ल कर। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। हमें क्या जरूरत पड़ी है? बायजीद बुस्तामी कहते हैं तो फाहिशा है, वो तो जिस्म बेचने वाली, वो तो एक धंधेबाज खातून है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं अपनी खानका से निकल के जाऊं? यार लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे, है ना? मगर नहीं, लोग देख लेंगे क्या कहेंगे नहीं, मर गया तो अल्लाह क्या कहेगा।
नजर नहीं था, मर गया तो अल्लाह क्या कहेगा कि इसको तूने हिदायत क्यों नहीं दी, इस जो है इस्लाम की दावत क्यों नहीं दी। अल्लाह अल्लाह कहने के गुस्सा करके कहने लगी ओ बाबा तू अजीब है, पूरी रात की कीमत अदा करके वुजू कराता है, पूरे रात की कीमत अदा करके गुस्ल कराता है। कहने लगी अपनी अपनी ख्वाहिश है, कोई कीमत दे के मुंह काला करता है, कोई कीमत दे के तेरे गुनाहों को धुलता है। सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। लग रहा है कि जलसा अब शुरू हो रहा है और यहीं से हो के रास्ता मेरा करबला जाए, यहीं से हो के रास्ता किधर निकलेगा, इसलिए कि हम अल्लाह वालों के मानने वाले हैं। जब किसी बड़े तक पहुंचते हैं तो छोटे का दामन पकड़ते हैं, फिर और बड़े का, फिर और बड़े का, और जब मुस्तफा का दामन पकड़ लेना तो खुदा से मिला देते हैं। वाह वाह वाह, कहने लगे वुजू कर और गुस्ल कर। हम कहते हमें क्या जरूरत पड़ी है यार, जरूरत पड़ी तुम्हें निकलना पड़ेगा। अल्लाह, हमारे बड़ों को भी निकलना पड़ेगा, हमारे छोटों को भी निकलना पड़ेगा, जिसकी जितनी हैसियत है अपनी हैसियत के मुताबिक निकलना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, वुजू कर गुस्ल कर लिया। कहने लगे अब क्या करूं बाबा। कहने लगी जो तेरी चादर तूने जमीन पर डाल रखी है, इसे उठा और सर पे अच्छे से ओढ़ ले। हाय हाय, एक अल्लाह वाला क्या आया कि कमरे का माहौल बदल गया। हाय, एक बात तो मुझे बताओ लोगों, यहाँ पर एक जुमला मैं जरूर बोलूंगा जलसे में आने वालों, तुम्हारा रंग इतना हल्का क्यों है कि तुम बुरों में बैठ के बुरे हो जाते हो, झूठों में बैठ के झूठे हो जाते हो, शराबी में बैठ के शराबी हो जाते हो, है ना यार। तुम्हारा रंग इतना गाढ़ा होना चाहिए कि तुम शराबियों में बैठो तो शराबी तौबा कर ले। तुम्हारे ऊपर रंग क्यों चढ़ रहा, अपना रंग चढ़ाओ ना, तुम अपने ऊपर तो रंग गाढ़ा करो ना। अगर नबी की मोहब्बत का रंग गाढ़ा है तो रंग तेरा चढ़ जाएगा, और रंग तेरा हल्का है तो उसका चढ़ जाएगा। बायजीद बुस्तामी का रंग इतना गाढ़ा था कि बायजीद बुस्तामी का रंग इस पे चढ़ने लगा। वाह वाह वाह, चादर ओढ़ ली, कहने लगा अच्छे से ओढ़, तेरा एक बाल भी नजर ना। आज फाहिशा जो जिस्म को बेचती थी, आज बाल ऐसा दुपट्टा ओढ़ा कि एक भी बाल नजर नहीं आया, ओढ़ लिया। कहने लगी हजरत अब क्या करना होगा। वाह वाह वाह, आप जो मुसल्ला लाए थे ना बगल में दाब के, वो बिछा दिया। क्या कर दिया, बिछा दिया, और बिछा के फरमाया इस पे अब तुझे 2 रकात नमाज पढ़ना होगी। हाय हाय, कहने लगी अजीब आने वाला आया है। कैसा आया है, पैसे दे के नमाजें पढ़वा रहा, पैसे दे के गुस्ल करा रहा, पैसे दे के चादर उड़वा रहा, मगर इसे क्या पता था उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क। वाह वाह वाह, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अब वादा किया था, पैसे लिए थे तो काम शुक्राने के नफल की, और तकबीर तहरीमा कह के नमाज शुरू कर दी। इधर इसने नमाज शुरू की, उधर बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए। वाह वाह वाह, अगर दिल रखते हो तो सुनना, सजदे में गिर के आंख में आंसू आए, बोले मौला यहाँ तक लाना तेरी बंदी को मेरा काम था, अभी इसे तौबा नसीब कराना तेरा काम है। मौला मैंने अपना काम कर दिया, तू अपना काम कर दे, इतना कहना था। जब खड़ी हुई थी मुसल्ले पे तो फाहिशा थी, और जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था। सलाम फेर के झूमती जा रही थी और ऐलान करती जा रही थी। जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने ज़माना की
तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से। अल्लाह वाले निगाहों से एक जाम ऐसा पिलाते हैं जो सालों में ना हासिल कर सके वो एक लम्हे में हासिल करो। एक लम्हे में यार अल्लाह वालों की बारगाहें बहुत बड़ी होती। सरकार को से पाक के घर में आ गया था, चोरी करने अब्दाल बना दिया। वाह वाह। एक आदमी ने यार मुझसे सवाल कर लिया, सवाल सुनिए, कहने लगा हजरत एक बात समझ में नहीं आई। गौसे आदम के घर में चोर चोरी करने के लिए गया तो फिर वो बली बन के क्यों आ गया? हाथ कटना चाहिए था। तो मैंने कहा तुझे क्यों टेंशन हो रही है यार, एक वली बढ़ गया, अच्छी बात है। अरे भाई वली बढ़ेगा तो अच्छी बात है क्या? नहीं कहने लगा बात समझ में नहीं आई, वो गया चोरी करने आया वली बन के। तो मैंने कहा अभी समझ में आ जाएगी। समझा दूं चाहते हैं तो समझा दूं। मैंने कहा अगर चोर बैंक में जाएगा तो क्या चुरा के लाएगा? बैंक में क्या होता है? पैसा। बोलो ना यार। कपड़े वाले की दुकान में जाएगा तो क्या लाएगा? कपड़ा। मैंने कहा चोर जहां जाता है जो पाता है वो लेके आता है। गौसे आजम की बारगाह में गया, उनके घर में गया तो हर जगह वलायत का जलवा पाया, तो विलायत ले आया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बेशक जलवा, हर जगह विलायत का जलवा, हर जगह विलायत का जलवा। तो चोर ने भी सोचा जब विलायत के जलवे हैं तो क्यों ना विलायत लेके चल। वाह वाह वाह, बेशक सुभान बायज़ीद बुस्तामी ने तौबा करा दिया। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, इसने सलाम फेरा। ए भाई उठ के कोई नहीं जाए यार, जरा बैठना। इतने दिल गुर्दे से मैं तकरीर कर रहा हूँ और आप थोड़ी देर नहीं बैठ सकते? बस थोड़ी सी इमाम हुसैन का जिक्र कर दूं, उसके बाद तकरीर खत्म कर दूंगा यार। आप अगर मोहब्बत से देखिए, ये लोग बड़ी मोहब्बत से सुन रहे तो करें हजरत 4 बजे तक बोलिए। आप कैसे हैं कि दिल तोड़ लें? बोलिए, बोलूं तो खत्म कर। मैं खुदा की कसम बड़े दिल से बोल रहा हूँ, मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूँ, मैं आपसे ज्यादा जागा हुआ हूँ। यकीन मानना, मैंने यहाँ आकर के डॉक्टर को बुला करके दवा ली। समझ रहे हैं आप? डॉक्टर भी शायद मौजूद होंगे। दवा लिए, दवा खा के मैं बोल रहा हूँ। और आप फिर भी अगर नहीं सुनेंगे ना तो मैं आपसे पहले खत्म कर दूंगा, और सुनेंगे तो ऐसा सुनाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखें। और आगे वालों अब पूरी मोहब्बत आप देना, पूरी मोहब्बत। नारा इधर से चाहिए मुझे, इधर से मजमे से नारा चाहिए, खड़े होकर नारा चाहिए। सुनिए, जब इसने तौबा कर ली, तौबा करी तो लोगों दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई। बायज़ीद बुस्तामी ने कहा ओ बेटी अभी अभी तूने तौबा की है, अल्लाह ने सारे गुनाहों को तेरे माफ कर दिया है। तू ऐसे हो गई जैसे माँ के पेट से अभी जन्म ली है। अगर कुछ चाहत हो तो दुआ कर दे, दुआ मांग ले, अल्लाह तेरी चाहत अभी कबूल कर लेगा। तू नेक हो गई है, तू नेक हो गई है, जो चाहे मांगे, और मांगेगी ना अल्लाह देगा। नेक की जबान से जो निकलता अल्लाह अल्लाह ने फरमाया तू बुरी थी अब तक, लेकिन अल्लाह ने तेरे अल्लाह के बंदे हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया तू बुरी थी अब तक, अल्लाह ने सबको माफ कर दिया है। और जलसे में बैठने वालों, अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह है और सच्चे दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह ऐसे कर देता जैसे कोई गुनाह था। मांग ले, कहने लगी क्या मांगू? जा रही है, मांगती जा रही है। मैंने पूछा बेगम शाह क्या मांगा, तो बेगम शाह फारसी बोले गुलफाम को झूमती जा रही थी और मांगती जा रही थी। इतना तू कर्म करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया हो, महशर में भी कह देना यह है मेरा दीवाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। इतना तू कर्म करना ए चश्मे करीमाना,
जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं और वो हंस के कहे जाएं दीवाना है दीवाना। एक बात बता दूं मैं आपको, जरा सुनिए और समझेगा वही जो बैठेगा, जो उठेगा वो कुछ नहीं समझ पाएगा। दीवाना तो दीवाना होता है। अभी आपके गांव में कोई दीवाना किसी के पत्थर मार दे तो उस पर कोई केस नहीं होगा। अगर पुलिस वाले पकड़ के भी लेके जाएंगे ना तो पूरी बस्ती कह देगी कहाँ दरोगा जी ये दीवाना है। अरे भाई ये होगा कि नहीं होगा? दरोगा जी किसे पकड़ लिए, ये दीवाना है, तो फौरन छोड़ दिया जाएगा। दीवाना, दीवाने पे केस लगता ही नहीं। केस बुक नहीं होगा दीवाना है तो। बेदम शवारसी भी करें हाय हाय यार इश्क फरिश्ते पकड़ लें, चल जहन्नम में चल तेरे नामे अमाल बहुत काले, मुझे ले चलें और मैं शिकवा करूं आका मुझे ये कहां लेके जा रहे हैं। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं और तुम हंस के कहे जाओ फरिश्तों कहां पकड़ लिया इसे, दीवाना है दीवाना। अरे किसे पकड़ लिया तुमने, दीवाना है दीवाना। जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, कोई बुरा काम हो रहा रोको। इमाम हुसैन मदीना में रहते थे लेकिन बुरा काम यजीद कर रहा था, मदीना से निकले करबला पहुंचे रोका। बोलो 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 भाई बोलो, निकले के नहीं निकले, रोकने के लिए बोलो निकले के नहीं, रोका। और ऐसा रोका कि क़यामत तक आपको हुसैनी तो करोड़ मिलेंगे मगर यजीद किसी के कुत्ते का नाम भी नहीं मिलेगा। ऐसा ऐसा स्टॉप किया कि आपको हुसैन तो हजारों मिलेंगे, गुलाम हुसैन लाखों मिलेंगे लेकिन यजीद किसी के कुत्ते का नाम भी नहीं मिलेगा। सुनो जरा सुनो, अगर सुनना चाहते इजाजत है थोड़ा सा बयान कर दूं। सुने करबला में इमाम हुसैन ने सर कटाया। सवाल ये पैदा होता है हुसैन सर कटा के क्यों रोका, सर काट के रोक लेते। जवाब दिया हुसैन की हुसैनियत ने, मैं सर काटता तो 22,000 यजीदियों के सर तो कट जाते मगर यजीदियत का सर नहीं कटता। इसलिए मैंने करबला में अपना सर कटा के यजीदियों का सर नहीं काटा बल्कि यजीदियत का सर काटा। यजीदियत का सर काटा। कभी कभी जो सामने से दिखता ना कि वो हार गया, वो हारता नहीं, असल में उस हार में जीत होती है। वरना तो एक बात बताऊं, जो करबला में जुल्म हुआ ना हुसैन पर, हुसैनियों पर, इतना जुल्म और भी इससे बढ़ के जालिमों ने जुल्म किया। आपको क्या मालूम, इससे बड़े आप अगर सुनोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब हुसैन का सर कटा तो एक ऐलान हुआ, हुसैन की बीवियों के खेमों को आग लगाओ। आग लगाई। वो सैयदजादियां जिनके चांद और सूरज भी पर्दे का अदब करता है, उनके खेमों को जला के खेमे से बाहर निकाल दिया। जरा गौर करो क्या गुजरी होगी मुस्तफा के ऊपर, मुस्तफा पे क्या बीती होगी जिस नबी ने पूरी दुनिया की बेटियों को ऊपर खेमे से निकाल के करबला के मैदान में खड़ा कर दिया। क्या बीती होगी जरा सोचो। और यहीं पर जालिमों ने खत्म नहीं किया, कहा इनके हाथ बांधो, कई दिन के भूखे थे, लाशें सामने पड़े थे, उसके बाद भी रहम न आया, हाथ बांधे। सैयदा सकीना की टुकड़ी नरम कलाइयां थी, 7 साल की मुश्किल से उम्र थी, इतनी जोर से रस्सी बांधी। एक सैयद का बयान है कि सकीना के विसाल के 200 साल के बाद कब्र खुल गई, देखा गया सकीना की कलाइयों पर रस्सियों के निशान अभी तक बाकी थे। इतना लोगों बड़ा सैयदा सकीना को खींच के जालिमों ने पीठ पर ऊंट की बांध दिया।
ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, कांप रहे थे, पैर में बेड़ियां पहनाई, हाथ बांधे। सज्जाद ने फरमाया सुनो, मेरे हाथ तो बांध सकते हो, गला तो काट सकते हो, मगर खुदा की कसम हमें मिटा नहीं सकते। नस्ले यजीद आज तक पता नहीं, नस्ले हुसैन अभी तक है ना, नस्ले हुसैन अभी तक बांध। और बांध के जब ये लेके चले ना, तो सकीना मुड़ मुड़ के देखती थी, सकीना मुड़ मुड़ के देखती थी। एक यजीदी ने सकीना के जोर से कोड़ा मारा, पीछे क्या देखती है मुड़ के, कहने लगी जालिमों, तस्वीर मुस्तफा करबला के मैदान में कटी पड़ी है, उसी को देखती हो। नबी के कांधों पे सवारी करने वाला हुसैन करबला की खाक पर बेगोरो कफन पड़ा है, उसी को देखती हो। जिसके सीने पे सर रख के मैं सो जाती थी, उसी बाबा को देखती हूँ। जालिमों ने खींचकर दमिश्क के बाजार में जाकर के खड़ा कर दिया। और दमिश्क का बाजार कोई छोटा मोटा बाजार नहीं, बहुत बड़ा बाजार था, बहुत भीड़ भाड़ वाला बाजार। मेरे जुमलों पर जरा तवज्जो करना लोगों, थोड़ी देर की जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, कोई आए कोई जाए इससे मतलब मत रखना अगर वाकई हुसैनी हो तो। इसलिए कि तुम शहादत तो बहुत सुनते हो, लेकिन मैं शहादत के बाद का बताना चाहता हूं। और अगर आपने इजाजत दी तो मैं ये भी बताऊंगा कि यजीद का अंजाम क्या हुआ था। और अगर आज इजाजत नहीं दी तो फिर के बाजार में सारे लोग खड़े थे, जमा थे, यजीदी जुलूस निकाल रहे थे। हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पे है, अब्बास का कटा हुआ सर, हजरत अब्बास का कटा हुआ सर नेज़े पर है, अली अकबर का कटा हुआ सर नेज़े पर है। सारे दमिश्क के लोग, कोई चुटों पर खड़ा है, कोई चौराहे पे आ गया, लोगों चारों तरफ से भीड़ ही भीड़ है, चारों तरफ से लोगों का इज़्तिहाम है। हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पर बुलंद करके जुलूस निकाला जा रहा, सैयदानी अपने सरों को झुकाए दमिश्क के बाजार में खड़ी। किसी को नहीं पता था ये कटा हुआ सर हुसैन का है।